मुगलों के जमाने के फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे रखी है। वो मुगलों के जमाने का ऑर्डर, अरकाट के नवाब का ऑर्डर पे तिरचुनापल्ली का मंदिर है और सूरत का नगर निगम मुगलों के आधार के ऊपर है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जिसमें जजिया, जिम्मी और गाजी का कॉन्सेप्ट पंचायत है। यहाँ हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं। यहाँ महंगाई पे बात हो, देश के रिसोर्सेस एक पर्टिकुलर घराने को लुटाए जा रहे हैं उस पे बात हो, जहां देश में नफरत फैलाई जा रही है उस पे बात हो, और किसान पिछले 1 साल से वहां धरने पे बैठा है, उस पे मोदी जी की सरकार बोलने को तैयार नहीं है, उस पे चर्चा होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिक्चर चालू करो बे। सांसद खड़े हैं, उधर से वो लोग चलते हुए आए, सीधे भीड़ के अंदर घुस गए। अरे भाई, आपने अगल बगल कहीं जाने का प्रयास ही नहीं किया, सीधे भीड़ के अंदर आ गए। जानते क्यों? उनको लगता है अरे हमें कौन रुकेगा, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, फरजंदे अंजुमन शाह साहिब आलम, जलवा अफरोज हो रहे हैं, सब सड़क खाली कर देनी चाहिए। जो इस मानसिकता के साथ आते हैं उनको, और मैं बताना चाहता हूं अपने मित्र को, इनको बता, एक तो इन्होंने बड़ा अच्छा स्वीकार किया कि गांधी नेहरू की फोटो तो हटा दी, इन्होंने कैप्चर कर लिया ना कि हमारी सिर्फ 2 ही। और मैं पूछना चाहता हूं, भगत सिंह जी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 4 मार्च 1931, और स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वालों के लिए मैं चुनौती देख कहता हूं 1931 4 मार्च के बाद 1957 15 अगस्त तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942, एक आंदोलन बताइए। अभी मजा आएगा ना। हुआ था 16 साल कोई आंदोलन नहीं। जी जी। सावरकर जी को भारत के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने 2 जन्मों का कारावास दिया गया, वो भी काला पानी। 2 जन्मों का। और सुनिए, सावरकर जी से पहले 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहलाने वाला कोई एक कांग्रेस का नेता दिखाएं जिसने 1907 से पहले कहा हो। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा, ये सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, रिवोल्ट, ये शब्द प्रयोग करते थे। और मैं बताता हूं, जाके चेक करिए, 1910 में हुई है उनको सजा। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, खुद तो बैठे हैं ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी अफसर के पैरों तले, कह रहे हम तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। थे और जिनको 2-2 जन्मों का कारावास दे रहे थे वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ये हकीकत के धरातल के ऊपर जब बिल्कुल, इसलिए मैं एक लाइन पूरी कर दूं। कांग्रेस का एक नेता बताइएगा जिसको गोली लगी हो अंग्रेजों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का, एक नेता जो भगत सिंह जी की तरह फांसी पे लटका हो, एक नेता जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता जिसे डंडे भी पड़े हो, परंतु उन्हीं को सारा श्रेय मिला। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि नौरंग ये सियासते दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। बात तो सही है। ओके। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा ऐसा दिखाती है जैसे ये जो पार्लियामेंट नहीं चला ये पूरी तरह से विपक्षी पार्टी या इंडिया गठबंधन के कारण हुआ, लेकिन आपने शुरू से देखा होगा कि भाजपा चाहती ही नहीं है भाजपा की सरकार की पार्लियामेंट चले। पिछले जो सत्र हुए थे उस पर मणिपुर मुद्दे को लेकर जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था उस समय इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित करा दिया, न्याय संहिता पारित कर दिया। इस बार जब अडानी पर बात करने के लिए इंडिया गठबंधन ने इतना जोर लगाया, 267 के नोटिस डाले, संभल पर बात करने की बात कही, तो आपने क्यों एडजस्ट किया, हाउस को चलने नहीं दिया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक प्रश्न है कि संभल को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और संभल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का टाइम भी मांगा है, उनके घर के एक हिस्से पे बुलडोजर भी चल गया है, और तो और उन पे बिजली चोरी का भी आरोप है। 1 करोड़ 90 लाख का किराया मतलब जो पैसे है वो अभी बचा हुआ है। क्या आपको लगता है आप टारगेटिंग कर रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, संभल में एक बड़ी मजेदार बात है। क्या बात है? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ संभल का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा अडानी का मुद्दा बेकार है। अब सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम संभल की यात्रा करेंगे, तो क्या कहा था प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कि वो केवल औपचारिकता कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम ज्यादा जाके श्रेय ले लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं एक बात और विचारणीय है कि संभल में जिसको मस्जिद कहा जाता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। बात तो सही है। और इन लोगों ने उसको कालांतर में रिलीजियस स्ट्रक्चर में बदल दिया। और आप सोचिए इस देश का कानून में कैसा हालात बनाया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की संस्था है वो अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अंदर नहीं जा सकती। माननीय मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि मंदिरों को लेकर हिंदू नेता बनने की कोशिश आप मत करो। उन्होंने कहा था ना कि ये खतरनाक है। तो इस पर मोहन भागवत जी की भी बात आपने मानी? सुधांशु जी, आप और आपकी पार्टी, आपके नेता ने जिस मंतव्य से कहा वो मैं बोले ये लोग समझ नहीं पाए। एक्चुअली में उन्होंने इसलिए कहा, पर आपके कुछ नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भाई खोदना शुरू करेंगे तो हर जगह पे निकल आएगा। प्रॉब्लम समस्या ये है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मौलाना अली मियां, लोगों को लड़ाने की। हाँ मैं बता रहा हूं आपको, 21वीं सदी की बात करते हैं और 16वीं शताब्दी के नियम वक्फ बोर्ड में इंक्लूड कर रखे हैं। मुगलों के जमाने के फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे रखी है। वो मुगलों के जमाने का ऑर्डर, अरकाट के नवाब का ऑर्डर पे तिरचुनापल्ली का मंदिर है और सूरत का नगर निगम मुगलों के आधार के ऊपर है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जिसमें जजिया, जिम्मी और गाजी का कॉन्सेप्ट है। जो लोग ये फरमान देते थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे रखी, फिर कहते हैं आपने सिखों के मैरिज एक्ट को लेकर बात कही ना, अभी आपने सिखों के मैरिज एक्ट को लेकर बात कही। बाबा अम्बेडकर ने कहा, मैं कहती हूँ कि हमारे झारखंड में आदिवासी कितने सालों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। संविधान तो जोड़ने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फर्क नहीं करता। आप लेकिन आपकी मजबूरी है, आप बांटने की बात शुरू करते। तो मैं बात कर रहा हूं संविधान की,
संविधान सारे देश को पर क्या ये जोड़ता है। संविधान सुनिए सम्मत था? सुनिए जो सांसदों को धक्का दिया गया, जो महिला सांसद का उत्पीड़न हुआ, क्या वो संविधान सम्मत है? Good question. You are a good question. इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सच्चाई के बाहर बाद आनी लेकिन चाहिए। लेकिन सुनिए विपक्ष तो राहुल गांधी को क्लीन चिट दे रहा है महिला सांसद के मामले में। मेरी वो सुनिए। महिला सांसद ऑन रिकॉर्ड कह रही है, इन्वेस्टिगेशन- जगत प्रकाश नड्डा लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने खुद बोला कि महिला सांसद को असहज महसूस हुआ अरे गया। देश के गृह मंत्री तो फ्लोर ऑफ द हाउस बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उस पर बात करिए ना। आप कौन से हाउस की बात कर रहे हैं? देखिए तो ये महिला सुनिए सांसद- सुनिए अमित वो जी, महिला सांसद ये वोटर नहीं देश है। की सबसे बड़ी पंचायत है। CCTV यहाँ हम का लोगों को दिखा देना, दूध हम का लोगों पानी को लोग पानी चुन हो के जाएगा। भेजते हैं। यहाँ महंगाई पे बात हो, देश के रिसोर्सेस एक पर्टिकुलर घराने को लुटाए जा रहे हैं, उस पे बात हो, जहां देश में नफरत फैलाई जा रही है उस पे बात हो, और किसान पिछले 1 साल से वहां धरने पे बैठा है, उस पे मोदी जी की सरकार बोलने को तैयार नहीं है, उस पे चर्चा होनी चाहिए। नौजवानों को अग्निवीर बना के बेरोजगार किया जा रहा है, उस पे बात होनी चाहिए। उस पे बात नहीं करेंगे मेरे भाजपा वाले साथी, बात करेंगे हिंदू मुस्लिम सिख। और आज हदें पार हो गई हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, जी, ये देश लेकिन नहीं सहन आपने करेगा। लेकिन वो जो बीजेपी की सांसद हैं फंगनॉन कोन्याक, वो असहज महसूस कर रही थी। आप कह रहे हैं कि वो विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। एक महिला सांसद को सदन के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। अरे सच्चाई बाहर आनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। तो क्लीन चिट हर दे रहे राहुल चीज गांधी किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा रही। लेकिन एक बात सुनिए आप, जब संविधान के 75 साल पे चर्चा हो रही हो,